नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। बिहार चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। नामांकन की आखिरी तारीख आ गई है और लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी तक दोनों ही गठबंधनों में घमासान मचा हुआ है। बिहार में इस बार पढ़े लिखे उम्मीदवारों पर दांव खेला जा रहा है। उधर तेजस्वी की रेवड़ी वर्सेस रोजगार पॉलिटिक्स भी जारी है। वो सरकार बनने के बाद नौकरी देने का वादा ठोक रहे हैं। इधर एनडीए में ऑल इज गुड कहा जा रहा है, ऑल इज वेल कहा जा रहा है। नित्यानंद से मिलकर चिराग के चेहरे पर मुस्कान तो लौट आई है, साथ ही वो अपने सम्मान से ज्यादा प्रधानमंत्री को वरीयता देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। उधर बाहुबली अनंत सिंह मैदान में है। वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। संतोष कुशवाहा जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का हाथ थामने वाले हैं। साथ ही सवाल ये उठ जाता है कि क्या सीमांचल में सियासी समीकरण बदलने जा रहे हैं। तेजस्वी ने घोषणा नहीं की है, प्रण लिया है। ये प्रण है तेजस्वी जी का कि जो परिवार जॉबलेस है वहां पर एक जॉब देंगे, एक नौकरी देंगे, वह भी सरकारी। और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े जाति गणना के बाद आया है किस परिवार में नौकरी है, किस परिवार में नहीं। हमारे पास साइंटिफिक आंकड़े हैं और तेजस्वी जी ने उस साइंटिफिक आंकड़े को अध्ययन करने के बाद ये अपने प्रण को दोहराया है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है। यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ है। देखिए, ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। उधर चिराग पासवान और नित्यानंद के बीच मीटिंग हुई है। क्या हल निकला है या फिर नहीं निकला है, क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो सुन लेते हैं। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। तो बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले किस तरह की रस्साकशी चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं एक करके इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हेमराज राज, प्रवक्ता जेडीयू पार्टी, भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी पार्टी, डॉक्टर राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत हम कर लेते हैं यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी से। भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। एक बार अरुण यादव, मैं आपके पास आ रही हूँ। अरुण जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई रोजगार देंगे जब सत्ता में आएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है वो किया है। आप सबों को पता है कि जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो नारा दिया था, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम बिहार की जनता को देंगे। अरुण जी, सरकारी नौकरी देने की बात हो रही है ना यहाँ पे? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। तो उन्होंने, आपको पता होगा, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो जब यह घोषणा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने किया तो एनडीए के लोग सहित और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या क्या कहा करते थे कि कहां से नौकरी देंगे। अरुण यादव जी, मैं ये समझने की कोशिश आपसे कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने प्रण लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 60% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। इतने सारे युवा हैं, सबसे युवा राज्य है बिहार, और इतने सारे बड़े पैमाने पर परिवार, बजट कितना कम है। ऐसे में क्या ये फिजिबल है कि इतने बड़े पैमाने पर आप दे पाएंगे सरकारी नौकरियां? मोनिका जी, यही हम समझाने के लिए विस्तार से हम बता रहे थे, थोड़ा सा टेलर दिखा रहे थे। वही तो मैं कहने जा रहा था। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा
हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी सरकारी देंगे, तो तरह तरह की बातें किया करते थे नीतीश कुमार जी से लेकर तमाम एनडीए के नेता। तो आपने देखा जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में और उस सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, तो 17 माह के सेवा काल में उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किया। जो गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जाने लगा। तो आप जानते हैं, और जाते जाते 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आए। आईटी पॉलिसी लाने का काम किया, टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया, स्पोर्ट पॉलिसी लाने का काम किया, मेडल लॉ, नौकरी पाओ ऐसे योजना को लाने का काम किया। अरुण यादव जी तो मुख्यमंत्री कौन थे? सरकार किसकी थी? नहीं तो क्रम किनका था? सरकार किसी का रहे उससे मतलब नहीं, मुख्यमंत्री कोई रहे। गठबंधन के राजनीति में जब बातें होती है, प्रोमिस होता है कि भाई ये हमारा प्रण है, इसे आपको लागू करना होगा, तो उस अनुसार हमारे आदरणीय नेता मतलब आपका मतलब है कि नीतीश जी का विजन ऐसा कुछ नहीं था, वो कोई रोजगार की बात नहीं कर रहे थे, ये उनका सपना नहीं था कि रोजगार देना है। सुन लीजिए मोनिका जी, मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। 17 साल में नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं किया, वो काम 17 माह में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। चलिए ठीक है, तभी तो बिहार की बच्चा और आम आवाम बोल रहे नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। ठीक है, चलिए हिमराज राम जी आपके पास आ रही, आप सुनी रहे हैं यहाँ पर अरुण यादव जी ने जो कुछ कहा। हिमराज राम जी सुन रहे हैं, आवाज जा रही है ना? जी जी सुन पा रहे हैं हिमराज जी, बात रखिए। अच्छा, अभी तो आरजेडी प्रवक्ता भाई अरुण जी को सुन रहे थे कि 17 साल बनाम 17 महीना। बिहार की जनता इतनी नादान नहीं है कि उसको ये बातें समझ में ना आवे कि किसी भी सरकार में प्रमुख व्यक्ति कौन होता है सरकार का। मुख्यमंत्री जी होते हैं या कोई मंत्री होते हैं, सीधी सी बात है। किसी भी सरकार का जो भारतीय संविधान के जो नियमावली है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं भाई विजन आपका था ही नहीं, नीतीश जी का ऐसा कोई विजन नहीं था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। मुख्यमंत्री होते हैं मंत्रिमंडल के, मंत्री के इच्छा के बगैर कोई काम आगे नहीं कर सकता। दूसरी बात ये अभी घोषणाओं की बात कर रहे हैं, और हिमराज जी इसमें एक बात निकलकर ये भी आती है कि चलिए वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार थी, हालांकि सरकार जेडीयू की भी थी, जाहिर है गठबंधन की सरकार थी, वो कह रहे हैं हमारा विजन था रोजगार का, वो विजन का वो कह रहे हैं हमारा रोजगार का विजन था। तो आपने भी तो सत्ता में आने से पहले रोजगार की बात कही थी, रोजगार नहीं दिया। 2020 के चुनाव में बात नीचे पार्ट 2 के तहत हमारे नेता ने बिहार की जनता के साथ वादा किया कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। ये हमने वादा किया कि 20 लाख लोगों को रोजगार और 20 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल बीते हैं, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, तब भी 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं आपको। और सुनिए, आज नौकरी और रोजगार देने वाला बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो गया। किसने कहा ऐसा? महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाला बिहार आज पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बन गया। ये बिहार, किसने कहा? ये आंकड़े आपके पर्सनल आंकड़े कि पूरे देश में नंबर 1 हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार बिहार में ही है। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र जी आपका भी स्वागत है। अब एनडीए में सब ठीक है? चिराग पासवान जी ने आके टिप्पणी तो की है कि प्रधानमंत्री है तो मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि हम चाह रहे हैं कि सारे नफा नुकसान अभी देख ले, बाद में दिक्कत ना हो। यानी कि अभी भी क्लैरिटी हुई नहीं है, अभी भी चीजें वैसी ही हैं, फंसी हुई हैं। भूपेंद्र जी देखिए मोनिका जी, मैं बता दूं कि बिहार की धरती पर समर सज चुका है और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे एनडी गठबंधन के पार्ट का डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, नो डाउट, और बहुत वो संतुष्ट भी हैं। इसमें हमारे यहाँ किसी प्रकार का पांचों पांडवों के बीच जो है ना
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब रही बात, ठीक है, गार्जियन से डिमांड करना स्वाभाविक है, बनता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके यहाँ नहीं रखेंगे अपनी बात तो किसके यहाँ रखेंगे? तो रखना भी चाहिए। हमारे पांचों पांडव काफी पूरी तरह से इंटैक्ट है और बलवान है लोग पांचों पांडव। तो थोड़ा भी जो बलवान होता है तो उसको अधिक बोझ लेके चलने का प्रयास करता ही है, तो इसमें नो डाउट। अब रही बात कि हमारा सब फैसला हो चुका है, लगभग तय है मोनिका जी, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब रही बात इंडी गठबंधन का, तो इंडी गठबंधन के लोगों के पास आज भी सिर्फ फुटौवन चल रहा है और लंगड़ा घोड़ा का सवारी जो है ना नहीं करना चाहते हैं आदरणीय एलओपी देश के राहुल गांधी जी, क्योंकि बिहार का तेजस्वी जी बिहार के लंगड़ा घोड़ा है। ये जब भी देखते हैं कि शासन में आते हैं कि नहीं तो रिसोर्स का लूट करते हैं। ये क्या किए देख लीजिए, बिहार के नौजवानों को डोमिसाइल नीति कहते हैं कि नौकरी। आपसे मैं जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मोनिका जी, डिप्टी सीएम एक चपरासी का नौकरी नहीं निकाल सकता है वैकेंसी, और न ही तो चपरासी का नौकरी भर सकता है। ये क्या बात करेंगे? अब रही बात इनकी 15 साल का पूर्व का पीछे वाला ही नहीं बताते हैं, ये 2025-24 वाला 23 वाला ही बताते हैं। लेकिन ये पूछिएगा कि 15 महीना के सरकार रहा इनकी शासन में, सुन लीजिए, 15 महीना के, धैर्य से सुनिए, धैर्य से, 15 महीना की सरकार रहा, 18 विभाग मिले आदरणीय लालू प्रसाद जी को। उन्होंने क्या किया? अपने बीमार बेटा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया और एक बेटा को 4 विभाग दिया, और अपने क्या किए कि 18 में से जो 10 विभाग बचे वो अपने आंख में झोली। चलिए, जिस लंगड़े घोड़े की आप बात करें, जो अब जिक्र आप करें, कांग्रेस पार्टी इस पे सवार नहीं होना चाहती, राहुल गांधी सवार नहीं होना चाहती। राहुल, सुन लेते हैं आप, कांग्रेस पार्टी का पक्ष जान लेते हैं ना। एक बार आपने प्रश्न उठाया डॉक्टर राहुल यादव, आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी अब लंगड़े घोड़े पर सवार नहीं होना चाहती। भूपेंद्र जी, मैं आ रही हूं, प्लीज एक बार सबका रिएक्शन हो जाए। भूपेंद्र जी, एक बार सबका रिएक्शन हो जाए। बस एक बात छूट रहा है ना, 1 सेकंड। तो देखिए, इन्होंने 10 विभाग लेकर के पूरे बिहार के रिसोर्स को लूटना स्टार्ट किया हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी सीएम हाउस में बैठ करके, और देख लीजिए इसका परिणाम स्वरूप गोला रोड में 11,000 करोड़ का एशिया महादेश का सबसे बड़ा मॉल ये बनाना स्टार्ट किए, और उसी पर हेलीपैड जो है ना इनका सपना था, और 3 स्टार होटल रिसोर्स लूट करके किए। तब आदरणीय नीतीश कुमार जी इनको छोड़ करके हमारे साथ चले। चलिए, नीतीश कुमार जी की हिस्ट्री सबको पता है, ठीक है। डॉक्टर राहुल यादव, देखिए, बिहार की राजनीति में जो आज हवा चल रही है वो सिर्फ चेहरों की नहीं है और विचारों की जंग है। एक तरफ महागठबंधन और तेजस्वी यादव जी हैं जो हर घर रोजगार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो बेरोजगारी को रेवड़ी बताकर मजाक उड़ाते हैं। अब मैं भाजपा के और जेडीयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या युवाओं को नौकरी देना रेवड़ी है, और या फिर रेवड़ी वो होती है जो सत्ता और ठेके बांटकर जातीय राजनीति को जिंदा रखती है। आज बिहार में 12 लाख सरकारी पद खाली हैं और 60 लाख से ज्यादा युवा रोजगार की तलाश में हैं, और तेजस्वी यादव जी ने और महागठबंधन ने यह मुद्दा जनता के दिल तक पहुंचा दिया है। इसलिए ये चुनाव बाहुबल बनाम शिक्षा बल का नहीं है, बल्कि राजनीतिक दिखावे बनाम डॉक्टर राहुल, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया। अगर सत्ता में आपकी आ जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, आज मुद्दा मुख्यमंत्री का नहीं है। हाँ। आज बात यह है कि बिहार के लिए बेहतर भविष्य की बात कौन करता है। ये सारी चीजें हमारे इंटरनल फैसले हैं, ये हमारे महागठबंधन के नेता और हमारा नेतृत्व तो बैठकर तय कर लेगा। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हम किसको कब और कहां पर प्रोजेक्ट करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए किसको करते हैं, उप मुख्यमंत्री के लिए किसको करते हैं, मंत्री के लिए किसको करते हैं, ये हमारे आंतरिक मामले हैं। लेकिन देखिए, अब बिहार की राजनीति बड़ी पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन में जो बड़ी पार्टी है वो आरजेडी है, वो तय कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। बिल्कुल आरजेडी बड़ी पार्टी हमारे महागठबंधन में, और उनको उसी हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व भी रहेगा, सरकार में भी रहेगा, टिकटों में भी रहेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब जो बिहार की राजनीति है वो पुरानी राजनीति आज नहीं रही। लोग अब ये पूछते हैं कि कौन किस जाति का है, बल्कि ये पूछते हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और कितना काम करना जानता है। आज नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं।
जिस तरीके से महिलाओं पर उनके द्वारा अभद्र टिप्पणियां लगातार की गई और जिस तरीके से उनके सार्वजनिक रूप से जो हरकतें सामने आई, पूरे बिहार ने देखा, बिहार की महिलाओं ने देखा, ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन ने इस सोच को बदला है। ठीक है डॉक्टर राहुल, आप यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि सीएम पद के बारे में भी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है। ये बात जरा अरुण यादव जी भी बता दें। अरुण यादव जी, यानी कि सीएम अभी डिसाइडेड नहीं है, अगर बन जाती है आपकी सरकार तो तेजस्वी यादव सीएम ये हमारा रणनीति का हिस्सा है, ये हमारा रणनीति एक बार आरजेडी का भी रिएक्शन ले लेते ना सर, एक बार उनका भी अपना पक्ष होगा ये निश्चित तौर पे। अरुण यादव जी, छोटा सा जवाब। देखिए मोनिका जी, आप भी जानती हैं, हमारे साथी भी इस बात को बता रहे थे, सबसे महागठबंधन में बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और आपको भी पता है महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, स्वाभाविक है। और बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी हैं और बिहार की जनता ने भी तय कर लिया है कि अब की बार महागठबंधन की सरकार हमें बनाना है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। यहाँ कहाँ कुछ है किंतु परंतु। और जिस बात का आप लोग चर्चा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो भी 1 से 2 दिन में सामने आ जाएगा, क्योंकि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव जी ही है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है ना ऐसे, वो कह रहे हैं कि अभी तय होगा, ये आपकी पार्टी के अंदर का नहीं, आप जान लीजिए रणनीति का हिस्सा है ये। तो हमारे साथी ने कहा कब हम क्या चीज घोषणा करेंगे, किस बातों को आगे करेंगे, ये तो राजनीति में ये रणनीति होता है ना। तो फिर आप क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं? चलिए ठीक है हिमराज राम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लगातार आप आरजेडी को लेकर जंगल राज की बात करते रहते, लालू राज को लेकर। अब अगर जिस तरीके से नेताओं का आवन जावन चल रहा है, जैसे आनंद सिंह अब जेडीयू में आए हैं आरजेडी से,